सुनो भाइयों और बहनों, आज मैं आपको मोक्ष का वो गुप्त द्वार बताने जा रहा हूं जिसे खोलने की ताकत सिर्फ एकादशी के पास होती है। और उन सब एकादशियों में भी सबसे पावन, सबसे तेजस्विनी और सबसे पुण्यदायिनी मानी जाती है मोक्षदा एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत सिर्फ पाप ही नहीं काटता, बल्कि कई जन्मों की बाधाएं, रुके हुए काम और भीतर बैठी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। अगर कोई दिल से इस व्रत का पालन कर ले तो उसे जीवन में शांति, मान सम्मान, धन, सुख और मोक्ष का रास्ता अपने आप खुलता दिखने लगता है। अब सबसे पहले बात आती है मोक्षदा एकादशी कब होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु का वो स्वरूप पूजित होता है जिसे वैकुंठनाथ कहा जाता है। ये वो दिन है जब विष्णु लोक के द्वार खुलते हैं और भक्तों की हर प्रार्थना सीधे श्रीहरि तक पहुंचती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत सिर्फ खुद को ही पुण्य नहीं देता, बल्कि पितरों के लिए भी मोक्ष का मार्ग खोल देता है। यही कारण है कि इसे पितृद्धारक एकादशी भी कहा गया है। अब आते हैं पूजा की गहराई पर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले गुनगुने पानी से स्नान करिए। स्नान के बाद साफ सफेद या पीले वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग विष्णु जी के प्रिय माने गए हैं। पूजा स्थान को हल्दी गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को आसन पर विराजित करें। दीपक जलाते समय सिर्फ एक भावना रखें, हे भगवान, मेरे मन, मेरी वाणी और मेरे कर्मों को पवित्र कर दीजिए। इसके बाद तुलसी दल, पीला फूल, चंदन, पंचामृत और धूप चढ़ाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। अगर सहस्त्र नाम ना कर पाएं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। ये मंत्र मन को शांत करता है और घर की बाधाओं को पिघला देता है। इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जितनी आपकी क्षमता हो उतना दान अवश्य करें। पीला वस्त्र, फल, अन्न, गाय को हरा चारा या किसी जरूरतमंद को भोजन, ये सब आपकी किस्मत का ताला खोलने का काम करता है। लेकिन याद रखिए, दान दिखावे से नहीं, दिल से होना चाहिए। व्रत के दौरान पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। अगर व्रत रख रहे हैं तो फलाहार या जलाहार कर सकते हैं, और अगर पूर्ण उपवास की क्षमता हो तो ये और अधिक शुभ माना गया है। जब रात हो जाए और भगवान की आरती संपन्न हो जाए, तब प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गीता के माध्यम से संसार को दिशा दी, वैसे ही मेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर मुझे ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाएं। कहते हैं कि इस दिन की गई ये छोटी सी प्रार्थना भी इंसान की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। तो भाइयों और बहनों, मोक्षदा एकादशी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, कर्मशुद्धि और जीवन के उत्थान की एक गहरी प्रक्रिया है। अगर इसे सही विधि, सही श्रद्धा और सही भावना से किया जाए तो बंद किस्मत खुलती है, रुके काम चलते हैं और जीवन में एक दिव्य तेज भर जाता है। इस साल जब ये पावन तिथि आए तो इसे साधारण दिन की तरह मत जाने देना, बल्कि पूरी शक्ति, भक्ति और निष्ठा के साथ मनाना, क्योंकि आज नहीं तो फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिए, ताकि हर घर में दिव्य ऊर्जा पहुंचे और भगवान विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। नमस्ते।